Hello students, I Arvind Kumar, your physics teacher, SVM Trinity. After a long duration of examination gap, you will be feeling bored in your house, and it also destroy their education. Then something is a natural event and it cannot be handled by our pitch. तो अब एक लंबी अवधि हो चुकी है आप लोगों की परीक्षाओं पे, और शायद अभी यह पता नहीं कि कब आपका 10th का रिजल्ट आएगा और कब आप अपने नए कक्ष में प्रवेश करेंगे। अतः घर पर बैठे नहीं रहें, कुछ करते रहो। अगर आप साइंस पढ़ने का सोच रहे हो, कॉमर्स पढ़ने का सोच रहे हो या आर्ट्स पढ़ने का सोच रहे हो, तो इसकी योजना बना लो, क्योंकि ये कहा गया है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अगर आप पढ़ने से कंप्लीट अपने आप को अलग कर लोगे तो फिर आने वाले समय में तुम्हें इस रास्ते पर आने में बहुत वक्त लग जाएगा, और शायद कुछ बच्चे जो रेगुलर अभ्यास कर रहे हैं वो आगे निकल जाएंगे, लेकिन जो अभ्यास नहीं कर रहे हैं वो पीछे रह जाएंगे। अतः आप अगर साइंस लेना चाहते हैं तो साइंस में एक सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट आता है फिजिक्स। वैसे तो आप लोग इस वर्ड से फेमिलियर हैं, नो डाउट, एंड आपने फिजिक्स का बहुत सारा प्रॉब्लम भी सॉल्व किया होगा। लेकिन आज मैं आपको ये बता दूं कि साइंस स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स एक बैकबोन का काम करता है, क्योंकि इसके सारे क्वेश्चंस कंप्लीटली आपके थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग स्किल से ही लिखे जाएंगे। यह डायरेक्ट किताबों से नहीं आता है, जैसा कि आप अपने बड़े भाई बहन या न्यूज़पेपर अखबार के माध्यम से सुनते होंगे। हर वर्ष बच्चे फिजिक्स को लेकर काफ़ी चिंतित रहते हैं और विषय के क्वेश्चंस डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी बुक से आ जाते हैं, बट इस सब्जेक्ट का क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आता है। ये मैं आपको स्पष्ट बता दूं। अतः आपको समझना होगा, समझने के बाद इसका एप्लीकेशन सीखना होगा, और तब जाकर के आप फिर से बहुत अच्छा करेंगे। तो आपका जो पहला चैप्टर 11 का है वो है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, क्लियर, जिसमें सबसे पहला टॉपिक लिखा हुआ है व्हाट इज फिजिक्स। अब आप आश्चर्य कर रहे होंगे कि हम तो फिजिक्स पढ़ते आ रहे हैं, 7th क्लास से हमने नाम सुना है फिजिक्स का, और फिजिक्स अब क्या पूछा जा रहा है 11th में कि फिजिक्स है क्या। तो पहला हमारा ये चैप्टर जो 11th क्लास का फिजिक्स है, उसमें सबसे पहला है वर्ड लिखा हुआ है, क्वेश्चन के टर्म में ही लिखा हुआ है व्हाट इज फिजिक्स। तो आप लोग जानते होंगे डेफिनेशन फिजिक्स का भी बहुत सारा है ना, और हम लोग उसको पढ़े भी हैं। लेकिन मैं आपको आज बताना है ना कुछ इसका विशेष बताना चाहता हूं जो आप देखेंगे। तो द वर्ड फिजिक्स ओरिजिनेट फ्रॉम ग्रीक वर्ड फ्यूसिका, ग्रीक वर्ड फ्यूसिका, जिससे फिजिक्स वर्ड की उत्पत्ति हुई है, जिसका मतलब होता है नेचर, प्रकृति। प्रकृति दैट मीन्स ये जो इन्वायरमेंट हमारे आसपास है वही फिजिक्स है। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि इन्वायरमेंट तो मैं देख रहा हूँ, हवा है, पानी है ना, पेड़ हैं, पौधे हैं, जीव जंतु हैं, तो इसमें फिजिक्स का क्या लेन देना है। तो आप महान वैज्ञानिक
आइंस्टीन, न्यूटन्स और भी जितने भी वैज्ञानिक हुए उन सब का जब लॉ आपने पढ़ा था, आप सुने होंगे कि न्यूटन्स जब अपने विद्यालय से घर जा रहे थे तो एक सेब उनके सामने गिरा और वो सोचने लगे और उस पर उन्होंने काफ़ी वर्षों के बाद अपना लॉ दिया और वो लॉ नेचर से रिलेटेड था और उन्होंने कहा कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण का बल है। द अर्थ हैज द पावर ऑफ ग्रेविटी। तो ये कहाँ से आया? नेचर से आया। हम लोग उसी की खोज करते हैं सिर्फ फिजिक्स में जो पहले से है। ऑल्सो इन संस्कृत और हिंदी में फिजिक्स का नाम दिया गया है भौतिकी। संस्कृत की भाषा में इसे भौतिकी कहते हैं। क्लियर? तो अब आप देख लीजिए कि फिजिक्स का डेफिनेशन क्या होगा। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना, जो प्रकृति और प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन कराती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। अब नेचुरल फिनोमेना में बहुत सारे चीज आ जाते हैं जो कि हमारे आसपास जितने भी घटनाएं होती है, आप सोते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, चलते हैं, बोलते हैं, मैं ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा रहा हूँ, व्हाइट बोर्ड पर पढ़ा रहा हूँ, इस पर किस पेन से लिखा जाएगा, ये सारा डिस्कशन किसमें होता है? फिजिक्स के अंदर होता है। अतः फिजिक्स आपके डेली लाइफ की हर घटनाओं का अध्ययन कराता है। जैसे आप पार्टी में जाते हो तो सूप मिलता है, तो आप देखते हो कि सूप जब हल्का गर्म होता है तो वो मोर टेस्टी लगता है। अब क्वेश्चन फिजिक्स पूछता है कि हॉट सूप आर मोर टेस्टी व्हाई। घर में कपड़े धोए जाते हैं तो कहा जाता है कि गुनगुना पानी का यूज करो। वहां पर क्या है? वहां पर फिजिक्स का सरफेस टेंशन का लॉ आता है। ठीक है? इस तरह से जितने भी आपके डेली लाइफ से रिलेटेड घटनाएं होती है वो सारा हम साइंस के इस ब्रांच के अंदर ही एक्सप्लेन करते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं। सो फिजिक्स को कहा गया है नेचर ऑफ साइंस। क्लियर? व्हेन you read more and more, you will take more interest inside it and it's not difficult. But I say to you, it is the backbone of science. जितने भी विद्यार्थी मेडिकल, IIT की तैयारी करते हैं वो सब आप देखते होंगे कि फिजिक्स को लेकर काफी चिंतित रहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं है। फिजिक्स सिर्फ समझने की चीज है। अगर शुरू से उसको हम समझते रहेंगे तो ये हमारे लिए काफी आसान होगा। ठीक है? अब मैं इसके बारे में डिटेल्स नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अब आप लोग थोड़ा थोड़ा अपने पढ़ाई का श्री गणेश करते हैं। थैंक यू। बेस्ट।